कहानी हम सुनाना चाहेंगे। चोर जो होता है महोदय बहुत ही होशियार होता है। एक गांव में भैंस चोरी हो गई तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो है घंटी वो निकाला और वो चोर 3-4 लोग थे महोदय। घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा और कुछ चोर जो है वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं कि इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा। भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान यूं तो कई सारे सवाल पूछते नजर आते हैं, लेकिन इस बार जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखाई दिए। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरा ही, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में, और वो भी कहानी सुनाकर। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में उन्होंने कहानी सुनाई और ये कहा कि इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता के हाथों में भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ मिला घंटा। वो इसलिए क्योंकि बिहार सरकार यूं तो कई सारे वादे करती है, अपने इरादे बताती है, लेकिन जब उसे जमीनी हकीकत पर उतारने की बारी आती है तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता। चाहे हम बात करें बेरोजगारों की, युवाओं की, कृषि की, या फिर शिक्षकों की, या फिर बिहार में बढ़ते हुए अपराध की। उन्होंने कहानी के माध्यम से बिहार सरकार को घेरा है। किस तरीके से सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहानी सुना रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी पूरे वीडियो के साथ। कहानी हम सुनाना चाहेंगे। चोर जो होता है महोदय बहुत ही होशियार होता है। एक गांव में भैंस चोरी हो गई तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो है घंटी वो निकाला और वो चोर 3-4 लोग थे महोदय। घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा और कुछ चोर जो है वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं कि इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा। भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। तो भैंस का मतलब क्या है महोदय? सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। और घंटी क्या है महोदय? हिंदू, मुसलमान, मोहनजोदाड़ो के टाइम का, हड़प्पा के टाइम का जो जिक्र किया जाता है। इतिहास जो है, इतिहास से हम लोगों को सीखना है और वर्तमान में उसका कार्यान्वयन हम लोगों को करना है महोदय। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो जन सरोकार से हम लोगों का लेना देना है महोदय। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग घंटी की चिंता ना करें, भैंस की चिंता करें, उस पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ जो है घंटी पर चर्चा की जाती है। तो महोदय आपको हम बताना चाहेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण बजट का जो आकार जो है वो रखा गया महोदय। बजट में क्या रखा गया? कुल बजट जो है 21-22 का वो 2,18,000 करोड़। कुछ सदस्य जिनको जानकारी नहीं है एकदम टीप रहे हैं, एकदम पूरा मार रहे हैं टेबल पे ताली। इनकी कोई गलती नहीं, ये घंटी के फेरा में रह गए, इनकी कहां गलती है। लेकिन असल में जो सरकार की जो चोरी है, आंकड़ों के साथ जो होशियारी है, वो हम लोगों ने पकड़ा। अब जिक्र अगर हम लोग करें महोदय पिछले वित्तीय वर्ष का, अभी का तो जो है अप्रैल से चलेगा और अप्रैल तक जो है 20-21 वाला जो है बजट वो चलेगा। पिछली बार का जो बजट था वो 2,11,000 करोड़ का था, अब का 2,18,000। हम आंकड़ा एक पेश करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि मीडिया के साथी भी यहाँ सुन रहे हैं, छपता है कि इतना आकार बढ़ गया, थोड़ा हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि हकीकत जो है वो भी रखी जाए, ताकि जनता जो है और आप सब लोग हम लोग सही से मूल्यांकन कर सके। और ये मूल्यांकन जो होगा बिहार की बेहतरी के लिए होगा,
कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं सही हाथों में हमारा बिहार है कि नहीं है, ये तय। तो हम मीडिया तो अपना काम करता है, लेकिन लाठी डंडा तो हम लोगों ने नहीं बरसवाया इन पे कभी। लेकिन आज ये भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लाठी डंडा बरसाया जाता है। तो आंकड़ा हम रखना चाहते हैं, और आंकड़ा कोई हम अपना नहीं, इन्हीं का जो बजट है सुशील मोदी जी द्वारा जो पेश किया गया 2021 का, इसी के सारा जो है हम बजट से हम जो है निकाले हैं और हम लोगों ने देखा है। ये बजट में महोदय 1990 में जब लालू जी को सत्ता मिली, उस समय जनता दल हुआ करता था, उस समय सत्ता मिली, तो बिहार का कुल अप्रॉक्स जो बजट है वो 3000 करोड़ का था। 2005 में महोदय वो 24,000 करोड़ हो गया। 90 में कितना 3000 करोड़, और 2005 में 24,000 करोड़, यानी कितना गुना बढ़ा, 8 गुना बढ़ा। अब 2005 का जो महोदय जो बजट था वो 24,000 करोड़, 2020 का है, सॉरी 2020-21 का 2,11,000 करोड़, यानी कितना बढ़ा, 8 गुना। गुना तो उतना ही बड़ा है। तो किस बात का ढिंढोरा पीट रहे कि हमने आकार जो है वो बदल दिया। हमको क्या मिला था और हमने 8 गुना बढ़ाया, और वही चीज चलता आ रहा है। नहीं समझ में आया तो भारत सरकार का भी बजट आपके सामने रख देते। 2000 में बिहार का 24,000 करोड़ था महोदय 2005 में, और भारत सरकार का 4,53,000 करोड़, 4,53,000 करोड़ 2005 में। आज 2021 है, बिहार का 2,18,000 करोड़ है और भारत सरकार का 35 लाख करोड़, यानी भारत सरकार का भी कितना बढ़ा, 8 गुना, 8 गुना बढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं, यहाँ सत्ता में बैठे जो वाहवाही लूटते हैं कि हमने इतना आकार बढ़ा दिया, हमने भी उतना ही बढ़ाया, उसी तेजी से बढ़ाया, उसी तेजी से भारत सरकार का बढ़ा। लेकिन हम फिर से धन्यवाद मनमोहन सिंह जी का करेंगे कि उन जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उदारीकरण जो आया उसके बाद जो है देश को फायदा हुआ, राज्य को फायदा हुआ महोदय, उदारीकरण के बाद। और ज्यादातर तो हम लोग असर जो उदारीकरण का जो हुआ 91, 92, 93 में, उसका फायदा तो 2000 के बाद से मिलना शुरू हुआ।